कई दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में अमरता को विशेष रूप से शरीर की भौतिक मृत्यु से परे एक अभौतिक आत्मा या मन के निरंतर अस्तित्व के रूप में माना जाता है। सर एडवर्ड बर्नेट टायलर और सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर जैसे पहले के मानवविज्ञानी ने इस बात के पुख्ता सबूत इकट्ठे किए कि भविष्य के जीवन में विश्वास आदिम संस्कृति के क्षेत्रों में व्यापक था। अधिकांश लोगों के बीच यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है, लेकिन भविष्य के अस्तित्व की प्रकृति की कल्पना बहुत अलग तरीके से की गई है। जैसा कि टायलर ने दिखाया, प्रारंभिक ज्ञात समय में पृथ्वी पर आचरण और उससे आगे के जीवन के बीच बहुत कम, अक्सर नहीं, नैतिक संबंध था। मॉरिस जस्ट्रो ने प्राचीन बेबीलोनिया और असीरिया में मृतकों के संबंध में सभी नैतिक विचारों की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति के बारे में लिखा था। कुछ क्षेत्रों और प्रारंभिक धार्मिक परंपराओं में यह घोषित किया जाने लगा कि युद्ध में मारे गए योद्धा सुख के स्थान पर जाते हैं। बाद में नैतिक विचार का एक सामान्य विकास हुआ कि मृत्यु के बाद का जीवन पृथ्वी पर आचरण के लिए पुरस्कारों और दंडों में से एक होगा। इसलिए प्राचीन मिस्र में मृत्यु के समय व्यक्ति को उस आचरण के लिए न्यायाधीशों के सामने आने के रूप में दर्शाया गया था। जोरोस्टर के फारसी अनुयायियों ने चिन्वत पेरेतु या ब्रिज ऑफ द रिक्विटर की धारणा को स्वीकार किया, जिसे मृत्यु के बाद पार किया जाना था और जो धर्मी के लिए व्यापक और दुष्टों के लिए संकीर्ण था, जो इससे नरक में गिर गए थे। भारतीय दर्शन और धर्म में भविष्य के देहधारी जीवन की श्रृंखला में ऊपर या नीचे की ओर कदमों को वर्तमान जीवन में आचरण और दृष्टिकोण के परिणाम के रूप में माना जाता है और अभी भी है। भविष्य के पुरस्कार और दंड का विचार मध्य युग में ईसाइयों के बीच व्यापक था और आज सभी संप्रदायों के कई ईसाइयों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके विपरीत कई धर्मनिरपेक्ष विचारक यह मानते हैं कि नैतिक रूप से अच्छाई अपने लिए खोजी जानी चाहिए और भविष्य के जीवन में किसी भी विश्वास के बावजूद बुराई को अपने खाते से दूर किया जाना चाहिए। इतिहास के माध्यम से अमरता में विश्वास व्यापक है, इसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है। यह एक अंधविश्वास हो सकता है जो सपनों या अन्य प्राकृतिक अनुभवों से उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार इसकी वैधता का प्रश्न प्राचीन काल से दार्शनिक रूप से उठाया गया है कि लोग बुद्धिमान प्रतिबिंब में संलग्न होने लगे। हिंदू कथा उपनिषद में नचिकेता कहते हैं, यह संदेह एक आदमी के मरने के बारे में है। कुछ कहते हैं वह है, कुछ वह मौजूद नहीं है। इसमें से मुझे पता होगा। उपनिषद भारत में अधिकांश पारंपरिक दर्शन का आधार मुख्य रूप से मानवता की प्रकृति और उसके अंतिम भाग्य की चर्चा है। अमरता भी प्लेटो के विचार की प्रमुख समस्याओं में से एक थी। इस तर्क के साथ कि वास्तविकता मूल रूप से आध्यात्मिक है, उन्होंने अमरता साबित करने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। अरस्तु ने तर्क को शाश्वत माना, लेकिन व्यक्तिगत अमरता की रक्षा नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आत्मा एक असंबद्ध अवस्था में मौजूद नहीं हो सकती। भौतिकवादी दृष्टिकोण से एपिकुरियंस ने माना कि मृत्यु के बाद कोई चेतना नहीं है और इस प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। स्टोइक्स का मानना था कि यह समग्र रूप से तर्कसंगत ब्रह्मांड है जो बना रहता है। व्यक्तिगत मनुष्य, जैसा कि रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, अस्तित्व के नाटक में बस उनकी आवंटित अवधि है। हालांकि रोमन वक्ता सिसरो ने अंततः व्यक्तिगत अमरता को स्वीकार कर लिया। हिप्पो के सेंट ऑगस्टाइन ने नियोप्लाटोनिज्म का अनुसरण करते हुए मनुष्य की आत्माओं को सार रूप में शाश्वत माना। इस्लामी दार्शनिक एविसेना ने आत्मा को अमर घोषित कर दिया, लेकिन उनके मूल धर्मवादी एवररोस ने अरस्तु के करीब रखते हुए केवल सार्वभौमिक कारण के अनंत काल को स्वीकार किया। सेंट अल्बर्टस मैग्नस ने इस आधार पर अमरता का बचाव किया कि आत्मा अपने आप में एक कारण, एक स्वतंत्र वास्तविकता है। जॉन स्कॉटस एरिगेना ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत अमरता को तर्क से सिद्ध या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा ईश्वर को अंतिम वास्तविकता के रूप में लेते हुए
समग्र रूप से अपने अनंत काल को बनाए रखते थे, लेकिन उनके भीतर व्यक्तिगत व्यक्तियों की अमरता नहीं रखते थे। जर्मन दार्शनिक गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज ने तर्क दिया कि वास्तविकता आध्यात्मिक भिक्षुओं से बनी है। मनुष्य परिमित सन्यासी के रूप में रचना द्वारा उत्पत्ति में सक्षम नहीं, ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जो उनका सर्वनाश भी कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों में आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास किया है, इसलिए यह विश्वास हो सकता है कि वह उनके निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार उन्हें इसे प्राप्त करने की संभावना प्रदान करेगा। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म के ईश्वर में विश्वास और तदनुसार आत्मा की अमरता में इस तथ्य से व्यावहारिक आधार पर उचित है कि जो मानता है कि अगर वह सही है तो उसके पास हासिल करने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वह गलत है, जबकि जो विश्वास नहीं करता उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। अगर वह गलत है और अगर वह सही है तो कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं है। जर्मन प्रबुद्धता दार्शनिक इमैनुएल कांट ने माना कि अमरता को शुद्ध कारण से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे नैतिकता की एक आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। पवित्रता नैतिक कानून के साथ इच्छा का पूर्ण पालन अंतहीन प्रगति की मांग करता है। केवल एक ही तर्कसंगत प्राणी, जिसे आत्मा की अमरता कहा जाता है, के अस्तित्व और व्यक्तित्व की अंतहीन अवधि के अनुमान पर ही संभव है। कांट से पहले और बाद में काफी कम परिष्कृत तर्कों ने यह कहते हुए एक अमर आत्मा की वास्तविकता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि मनुष्य के पास नैतिक रूप से व्यवहार करने की कोई प्रेरणा नहीं होगी जब तक कि वे एक शाश्वत जीवन में विश्वास नहीं करते हैं, जिसमें अच्छे को पुरस्कृत किया जाता है और बुराई को दंडित किया जाता है। एक संबंधित तर्क में कहा गया है कि इनाम और दंड के अनंत जीवन को नकारने से प्रतिकूल निष्कर्ष निकलेगा कि ब्रह्मांड अन्यायपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के अंत में अमरता की अवधारणा एक दार्शनिक तल्लीनता के रूप में कम हो गई, आंशिक रूप से विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के तहत दर्शन के धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण।